नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। दोस्तों आज की जो अपनी वीडियो का टॉपिक है, इज BAMS डॉक्टर इक्वल टू MBBS। बहुत से बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि हम BAMS तो कर लें, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, डॉक्टर्स के जो अधिकार हैं, जो जैसे MBBS डॉक्टर मिलते हैं, सैलरी मिलती है, उनकी जो स्टडी होती है 4.5 साल की स्टडी होती है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, फीस क्या रहती है, ठीक है, किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है वो किस तरीके से कार्य करती है। तो हमें एक मतलब डर रहता है BAMS में एडमिशन लेने से पहले। तो उन सब डरों को दूर करने के लिए आज का वीडियो क्या है कि भाई इज BAMS डॉक्टर इक्वल टू MBBS। हाँ, मैंने आंसर क्या लिखा है यहाँ पे ध्यान से देखिए, यस। अब मैं आपको एक एक चीज़ समझाता जाऊंगा कि भाई क्यों मैं MBBS डॉक्टर के बराबर BAMS डॉक्टर है। इवन मेरी नज़रों में तो BAMS डॉक्टर मोर मोर इम्पोर्टेंट है BAMS डॉक्टर। क्यों? अब ध्यान से देखिए कि जो BAMS का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसी तरीके से MBBS की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, क्योंकि आपने नीट की तैयारी की है तो आपको यह तो पता ही होगा कि भाई MBBS की फुल फॉर्म क्या है। क्योंकि बच्चा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है मेरी नज़र में जो BAMS की तैयारी करता हो। 100 में से 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो BAMS की तैयारी करते हैं कि मुझे BAMS में एडमिशन लेना है। वो सारे पेरेंट्स होते हैं जो नीट की तैयारी करवाते हैं बच्चों से, वो किसके लिए कराते हैं? MBBS के लिए। उन्हें MBBS का सब पता होता है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार जो कट ऑफ का जो झोलम झाल हुआ है, आप सभी को पता है कि कितना झोलम झाल हुआ है, कितनी रैंक इन्फ्लेशन हुई है, मतलब बढ़ी हुई है। 50-50 हज़ार बच्चे बीच में आ चुके हैं। कोर्ट में भी मामला चल रहा है, उसकी सुनवाई 18 तारीख से होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, MBBS नहीं मिल रहा किसी भी रीज़न से। आपके नंबर कम आ गया, आपकी स्टडी में कोई भी ब्रेक आ गया, फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से आपका डिस्ट्रैक्ट हो गए स्टडी से, किसी भी रीजन से आपका MBBS नहीं हुआ, तो वो बच्चा सोचता है सेकंड ऑप्शन क्या है। तो मेरी नज़र में सेकंड ऑप्शन सबसे बेस्ट है BAMS। तो बच्चे को डर रहता है मैं BAMS में एडमिशन ले लूँ, लेकिन होता क्या एक्चुअली BAMS? तो BAMS की फुल फॉर्म मैंने बता दी, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। तो MBBS की मैं बता देता हूँ आपको कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। क्लियर? अब ध्यान से सुनना बातें। जिस तरीके से कि भाई MBBS मेडिसिन लेने के लिए नीट क्वालिफाई मिनिमम मार्क रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से BAMS के लिए भी सेम मार्क, जितने MBBS क्वालिफाई होने चाहिए उतने ही BAMS के लिए भी क्वालिफाई होना जरूरी है। मतलब नीट का क्वालिफाई होना जरूरी है। बहुत से ऐसे हैं काउंसलर या फिर मतलब जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि विदाउट नीट भी आप BAMS कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, उनके चक्कर में मत आना कि विदाउट नीट BAMS नहीं होता है। तो सेम एज जिस तरीके से MBBS करने के लिए नीट क्वालिफाई करना होता है, उसी तरीके से BAMS करने के लिए भी नीट क्वालिफाई करना होता है। क्लियर? अब नीट क्वालिफाई कर लिया आपने, कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज भी बहुत तरह के होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट है, या प्राइवेट कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अब उन सारी चीज़ों पर अपन नहीं जाएंगे कि भाई प्राइवेट कॉलेज में क्या बेनिफिट्स आते हैं, गवर्नमेंट्स में क्या है, डीम्ड्स में क्या होते हैं। तो वो अपन अलग से वीडियो डिसाइड कर लेंगे। लेकिन आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया किसी भी तरीके से, मतलब आपने किसी भी तरीके से, मतलब कितने मार्क्स आए, डोनेशन बेस पे लिया, काउंसलिंग बेस पे लिया, नंबर मार्क्स पे लिया, किसी भी तरीके से आपने एडमिशन ले लिया, तो आपको 4.5 साल स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, 4.5 साल। क्लियर? अब यहाँ पे जो BAMS में होता है, फर्स्ट प्रो, सेकंड प्रो, थर्ड प्रो। अब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। ये क्या होते हैं, 18-18 मंथ के। ठीक है, तीन सेशन होते हैं 18-18 मंथ के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। पहले 1-1 साल के होते थे, 4 साल तक, लेकिन अभी 2021 बैच से, तो आपका जो 2025 बैच में एडमिशन होगा, ठीक है, नहीं 2024 बैच में एडमिशन होगा, तो ये 18-18 मंथ के रहेंगे। क्लियर? अब आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा ये ध्यान से देखो। पहले यहाँ पे आपको आयुर्वेद प्लस मॉडर्न, ठीक है, ये अपन को आयुर्वेदा में स्टडी करना पड़ेगा। आयुर्वेद तो आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ में मॉडर्न भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब 50-50% रेशो रहेगा, जितना आपको आयुर्वेदा पढ़ना है उतना ही आपको मॉडर्न पढ़ना है। क्लियर? तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्डन है। मॉडर्न तो आपको जो पढ़ना तो है ही, यहाँ पे ये एन है, ध्यान से देखना, और आयुर्वेदा भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। क्लियर? अब अपन बात करते हैं यहाँ पे MBBS में आपको ओनली मॉडर्न पढ़ना पड़ता है, तो ये कंपेरेटिवली BAMS के ईजी होती है MBBS की स्टडी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं, उनको आयुर्वेदा पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होती है, और आपको दो दो कॉन्सेप्ट साथ में रखने होते हैं। दो दो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न का तालमेल बैठा के आपको स्टडी करनी होती है, और यहाँ पे ओनली मॉडर्न है। जिस
आपने जिसकी तैयारी की है 2 साल 3 साल नीट की तैयारी की है, उसी को आपको बस आगे कंटिन्यू करना है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट नए आ जाते हैं बीएमएस में। तो मेरे नज़र के अनुसार कि बीएमएस की स्टडी थोड़ी हार्ड होती है अकॉर्डिंग टू एमबीबीएस, ठीक, कंपेयर टू एमबीबीएस। अब आपने जैसे कि एन केन प्रकार मतलब किसी भी प्रकार से आपने बीएमएस कर लिया 4.5 साल का, एमबीबीएस कर लिया 4.5 साल का, फर्स्ट ईयर पास कर लिया, सेकंड ईयर पास कर लिया, थर्ड ईयर पास कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना होता है, 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है। अब ध्यान से देखो, 1 साल की इंटर्नशिप, यहाँ भी 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है, किसमें, एमबीबीएस में। तो अभी तक देखो बिल्कुल सेम चल रहा है। आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, 4 साढ़े 4 साल की पढ़ाई की, 4.5 साल के पास होने के बाद में 1 साल की इंटर्नशिप की। अब यहाँ पे इंटर्नशिप करने के बाद में आपको डिग्री मिलती है, प्रोविजनल डिग्री, फिर बाद में 1 साल बाद में वो मेन डिग्री पे आ जाती है। अब उस डिग्री का आप क्या करोगे भाई, आपने बीएमएस की डिग्री कर ली और आपने एमबीबीएस की डिग्री कर ली। अब एमबीबीएस की डिग्री का क्या करोगे, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे, कोई वैकेंसी आई है तो आपके स्टेट में, किसी भी स्टेट से आप हो, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, यूपी, मतलब जिस राज्य में हो आपके, वहाँ की या यूपीएससी जो सेंट्रल की गवर्नमेंट की जॉब आती है उसमें अप्लाई करोगे, या खुद का प्राइवेट क्लिनिक डालोगे, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। या तो आपकी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आई हुई है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो, ठीक है, या फिर पीजी की प्रिपरेशन करके पीजी में एडमिशन लो, या फिर आपके जो प्राइवेट क्लिनिक है आप अपना डाल सकते हो, या फिर अपना जो अपनी फैमिली का चल रहा है उसको भी चला सकते हो। मतलब इस तरीके से सेम प्रोफेशन में आ जाते हो बिल्कुल, आपके पास डिग्री मिलने के बाद में सेम, कि आप करना क्या है। बीएमएस की डिग्री आपके हाथ में है, एमबीबीएस की डिग्री आपके हाथ में। तो उसके बाद में 3 ऑप्शन आते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करो, गवर्नमेंट जॉब आई हुई है तो अब गवर्नमेंट जॉब आ रही है कि आपको तो पता है गवर्नमेंट जॉब का क्या हाल है, टाइम से आती है, कभी कभी किस्मत हो तो मतलब कौन सा बैच निकला है उसके तुरंत बाद गवर्नमेंट जॉब आ गई, तो आपने फॉर्म अप्लाई किया और तुरंत कंपटीशन देखो एमबीबीएस में भी है और बीएमएस में भी है, तो कंपटीशन तो हर जगह रहेगा। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन में कंपटीशन है, या फिर खुद का क्लिनिक स्टार्ट करो, या फिर किसी के अंडर रह के अपना काम सीखो और अपना काम करो। तो सेम सिचुएशन है। अब बात करते हैं अपन सैलरी की, पैसा कितना मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट आती है पैसा। देखो जो फ्रेशर बच्चा होता है, ठीक है, जो न्यूली मतलब एमबीबीएस किया हो चाहे बीएमएस किया हो, जो बिल्कुल फ्रेशर होता है जिसने ना पीजी किया हो, ना कोई डिप्लोमा किया हो, ना कोर्स किया हो, उसकी मैं रेंज बता देता हूँ, चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे वो बीएमएस हो, 25 से 45 के। ये उसका बेसिक शुरुआती होती है कि आपका, अगर आपने फ्रेशर एमबीबीएस भी हो ना, तो 25 से 45 हज़ार के बीच में आपकी योग्यता के अनुसार, 25 तो मिनिमम है, 45 मैक्सिमम। मैं आपको बता रहा हूँ एमबीबीएस भी, बीएमएस की बात नहीं कर रहा हूँ, एमबीबीएस भी, दोनों की मैं साथ में बात कर रहा हूँ, बीएमएस प्लस एमबीबीएस। मतलब ये आपकी बेसिक, ये चीज़ें आपको बेसिक मिलेगा अगर आप फ्रेशर हो। जैसे आपने कॉलेज खत्म किया और आप हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो किसी बड़े हॉस्पिटल में, तो आपको 25 से 45 के बीच में आपकी योग्यता के अनुसार आपको मंथली पे मिलेगा। और ये फैक्ट वाली बात है। आप बोलोगे सर आप इतना क्यों डीमोटिव कर रहे हो, 25 से 45 में कोई गुजारा होता है कि अपने 5 4 साढ़े 4 साल की पढ़ाई की, 1 साल की इंटर्नशिप, ये रियलिटी है। अगर आपके पास कोई इस पर मतलब कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हो किसी भी चीज़ का, किसी भी फील्ड का, ठीक है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं हो एक्स्ट्रा, आपके पास ओनली डिग्री है, आपने डिग्री पढ़ा है, बस आपको यही मिलेगा। फिर आपकी जो नॉलेज के हिसाब से आपने हॉस्पिटल में किस तरह का परफॉर्मेंस किया, उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। मेरे अकॉर्डिंग बीएमएस हार्ड, मतलब एमबीबीएस की तुलना में हार्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयुर्वेदा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, जो आपने कभी 10th में छोड़ दिया, बहुत से बच्चों ने तो 8 में छोड़ दिया, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने, ठीक है, संस्कृत को थोड़ा सा डाउन कर देते, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक फंडामेंटल है जो आयुर्वेदा में है, तो आप ये मत समझो कि भाई बीएमएस इजी है इसलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, नहीं। यहाँ पे आपको दुगनी मेहनत करनी है, एमबीबीएस से दुगनी मेहनत करनी है। और जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, संभावनाएं मिलती हैं आगे जो करियर बनाने के लिए, हाँ हालांकि कम मिलती हैं बीएमएस में। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल कम है। आप अगर बीएमएस की, आप यहाँ पे देखो, मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ बेसिक फंडामेंटल पे, जॉब, ठीक है, इधर जॉब यहाँ ज़्यादा क्यों है, एमबीबीएस में जॉब ज़्यादा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल ज़्यादा है। हॉस्पिटल क्या, मल्टीपल हॉस्पिटल हैं। आप अगर किसी छोटी सिटी में भी जाओगे तो 10 से 15, 20 छोटे छोटे कस्बों में भी 10 हॉस्पिटल मिल जाते हैं। तो आप जॉब की वहाँ पे तलाश, जॉब मिलने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। यहाँ पे हॉस्पिटल ही कम है,
रेयरली मिलेंगे। अगर कोई मल्टीपल मतलब जो बड़ा बेड का है, 100 बेड का है, 200 बेड का, मतलब जो हॉस्पिटल मिलता है आयुर्वेदा का, रेयरली मिलता है, जो मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलता है। या फिर छोटे छोटे क्लिनिक मिलेंगे, क्लिनिक में आपको जॉब मिलने की संभावनाएं कम होती है, हॉस्पिटल में फिर भी मिलने की संभावना रहती है। यहाँ पे क्लिनिक मिलते हैं जो सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, ये जो डॉक्टर होते हैं, तो यहाँ पे जॉब की संभावनाएं कम होती हैं। यहाँ पे आपको खुद का सेटअप बनाना ही पड़ता है, आपको यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। किसकी तुलना में? एमबीबीएस की तुलना में। तो ये बात ध्यान रखना कि एमबीएमएस में एडमिशन लेने से पहले कि यहाँ पे आपका स्ट्रगल बढ़ने वाला है, ना कि कम होने वाला है। तो यहाँ पे स्ट्रगल बढ़ेगा आपका, ठीक है। वो इजी नहीं है सब कुछ कि आपको एमबीबीएस तो बहुत टफ पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। बीएमएस हार्ड है बी एमबीबीएस की तुलना में, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन यहाँ पे जो सैलरी मिलती है गवर्नमेंट जॉब के बाद में, ठीक है, जो अधिकार मिलते हैं वो सेम है, इक्वल टू है। आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो बीएमएस में आ सकते हैं। इजी समझ के बीएमएस में एडमिशन मत लेना, मैं यही बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बीएमएस हार्ड है, ठीक है, और यहाँ के जो अधिकार हैं, जो सब कुछ बाकी सेम है बीएमएस के एमबीबीएस की तुलना में, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।